नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ शिव महापुराण कथा का 54वां अध्याय। इस अध्याय में मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना, यही सब आज की कथा में वर्णित है। वर्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर सप्त ऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूब रहे थे। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुनि हिमवांग का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधिपूर्वक वैदिक एवं लौकिक लोकाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जड़ित सुंदर वस्त्रों और आभूषणों द्वारा रज्जोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने शिव की आज्ञा से उत्तम मुनियों सहित की शिक्षा दी। शिवा ब्राह्मण पत्नी बोली, विवाह का शेष कार्य तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन उन सुनो। दोनों यह धर्म दंपति को के बढ़ाने वाला है, मस्तक का यह अभिषेक लोक हुआ। और परलोक भी ब्राह्मणों ने परलोक उन्हें में भी आनंद देने आदरपूर्वक वाला है ध्रुव तथा का दर्शन श्रोताओं कराया। तत्पश्चात को भी सुख की प्राप्ति करने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी की धन्य है, दूसरी नहीं, वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिली, सतरूपा, अनसुया, लक्ष्मी, स्वदा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई है। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने पातिव्रत्य के बल से ही सब लोगों की पूजनीय है तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों की भी मान्य हो गई है। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों पातिव्रत्य धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया गया है वैसा दूसरा धर्म नहीं है। यह निश्चय पूर्वक कहा जाता है, पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी रहनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जाग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकार कार्य ही करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित न हो ले तब तक वह अपने पति की दृष्टि के सम्मुख न लाए। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गया हो तो उन दिनों से उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चले जाए और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करें। पति की आज्ञा के लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाएं। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों का देखना वह दूसरे से ही त्याग दें। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसमें सारे तीर्थ और श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण
करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितृ, अतिथि, सेवक वर्ग, गो तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न भाग दे। बिना कदापि भोजन न करे। पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संचय एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास, व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरक गामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा, विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो जाए, हो दुर्गति में पड़ा हो, रोग को हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुँह कदापि न देखे, अतः मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छीनाल या उल्टा सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे, कहीं अकेली न खड़ी हो, कभी नंगी होकर न नहाए। सती स्त्री औखली, मूसल, झाड़ू, सील, जांत और द्वार के चौखट के नीचे वाले लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय में वह पति के सामने धृष्टता न करे। जिस जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्तियों में भी पति के लिए एक जैसी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण करे रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है, वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वर पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत, उपवास आदि के नियम का पालन करती है वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो पति स्त्री के कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियार होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर बैठे दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह हो को दूर से ही त्याग दे, गुरुजनों के निकट न तो उच्च स्वर से बोले और न हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अन्य उपायों से प्रसन्नतापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त कर संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र सुख देते हैं परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं वर्थ है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो प्राय पुरुष को कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती है वह एक चांदनी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है वह गांव में सुअरी होती है अथवा बकरी होकर अपनी
ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है वह गूंगी होती है। जो सोते से सदा ईर्ष्या रखती है वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है वह कानी, टेढ़ी मुँह वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल ही पवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से माता पिता और पति के कुलों की तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्ग में सुख भोगते हैं। जो दुराचारणी स्त्रियां अपना सील भंग कर देती है वे अपने माता पिता और पति तीनों लोगों के कुलों को नीचे गिराती है तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती है। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है वहाँ की भूमि पाप हारिणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता स्त्री का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। अभी सदा पवित्रता का स्पर्श करना चाहिए और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देवयज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पवित्र पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुषों को उसी तरह अपना ग्रास बनाती है जैसे जरावस्था एवं राक्षसी जैसे में गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पतिव्रता को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पतिदेव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति पर्वण है और नारी देव की ऋचा पति तप है और स्त्री क्षमा नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवे सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। गिरिजा कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो, आज मुझसे प्रसन्नतापूर्वक पतिव्रता के वेदों का वर्णन सुनो। देवी पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई है, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती है। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिसका मन सदा सर्व संपन्न में भी अपने पति को ही देखता है तो दूसरे किसी पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। सेलजे, जो दूसरे पुरुषों को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके वे विचार नहीं करती, सदा चार में ही स्थिर रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से वे विचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्न तक कोटिक की पतिव्रता स्त्री बताया गया है। शिवे, यह चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली हैं और उन्हें पवित्र बनाने वाली है। अत्रि की स्त्री अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रते के प्रभाव का उपभोग करके वाराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नतापूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फल को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव है। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से ही स्त्रियां पतिव्रता हो जाएगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है,
तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सभी धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। 54वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।